साल 2016 इंडिया में जो स्मार्टफोन का मार्केट था वो ग्रो कर रहा था और इंडिया के ज्यादातर लोगों के पास में सैमसंग के फोन्स थे, जिसमें सेकंड पर था माइक्रोमैक्स। इंडिया के 17% लोगों के पास में माइक्रोमैक्स के फोन थे, मतलब माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर था 17%। लेकिन साल 2016 के दिसंबर तक उनका मार्केट शेयर गिर के हो गया 10%, क्योंकि अब इंडिया में चाइनीज ब्रांड्स एंटर हो चुके थे जो माइक्रोमैक्स से सस्ते स्मार्टफोन्स बनाते थे और उसे बेटर क्वालिटी ऑफर करते थे। और उसी साल अमन गुप्ता और समीर मेहता ने मिलकर एक नई ऑडियो प्रोडक्ट्स की कंपनी लॉन्च की, जिसका नाम था बोट कम्युनिकेशंस प्राइवेटली लिमिटेड। अब क्योंकि नई कंपनी थी इसलिए उन्हें फंडिंग की जरूरत थी, इसलिए वो इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं कि वो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर ले, या फिर बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। लेकिन उन्हें कहीं से भी पैसे नहीं मिलते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जिस तरह से चाइनीज ब्रांड्स ने स्मार्टफोन के मार्केट में अपना डोमिनेंस क्रिएट किया है, उसी तरह से ऑडियो प्रोडक्ट्स के मार्केट में भी वो अपना डोमिनेंस जरूर क्रिएट करेंगे। हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडा हम हैं। We are world's second largest, sir. So, विश्व second largest audio brand. बोट आज वायरलेस ऑडियो प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में इंडिया की लीडिंग कंपनी है, अराउंड 30% के मार्केट शेयर के साथ। बोट उनको चुनिंदा स्टार्टअप्स में से है जो आज के टाइम पर प्रॉफिटेबल है, मतलब लॉस में नहीं है। लेकिन बोट को लास्ट ईयर काफी हेवी लॉसेस झेलने पड़े थे। इसका रीजन क्या है हम वीडियो के एंड में जरूर बताएंगे। तो कैसे बोट ने अपने इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स को हराकर इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो का ब्रांड बन गया, जानेंगे हम आज के वीडियो में। बोट ने स्टार्टिंग में तो सिर्फ जो चार्जिंग के केबल्स होते हैं उन्हें चाइना में मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेचना शुरू किया था अपना ब्रांड लगाकर। 2016 में क्योंकि चाइनीज कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर रही थी, इसलिए अब लोगों के पास में सस्ते रेट में फोन्स अवेलेबल होना शुरू हो चुके थे। और उसी साल मतलब 2016 में जियो ने लोगों को फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, तो लोगों के पास में अब स्मार्टफोन्स भी थे और फ्री इंटरनेट भी अवेलेबल था। प्लस नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम भी उसी साल इंडिया में लॉन्च हुए थे, और इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने के लिए अब हेडफोन्स और ईयरफोन्स की जो डिमांड थी वो इंडिया में बढ़ रही थी। और इसी अपॉर्चुनिटी का यूज बोट ने बहुत बेहतर तरीके से किया। साल 2017 में बोट ने अपने पहले वायर्ड ईयरफोन्स लॉन्च किए थे, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे, जैसे बोस, सेनहाइजर या फिर JBL। इनसे आगे निकलने के लिए बोट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने 4 P's ऑफ मार्केटिंग को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा। मार्केटिंग में होता है 4 P's: वर्क, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये 4 P's होता है, सिंपल चीज है। तो पहला P है प्रोडक्ट। इंडिया में लोगों को ऑडियो हाई बेस में सुनना पसंद है, इसलिए उन्होंने जितने भी अपने ऑडियो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया वो हाई बेस वाले थे। ईयर 2016 में एप्पल ने अपने एयरपॉड्स लॉन्च किए थे जो वायरलेस ईयरफोन्स थे, और इसलिए अगले ही साल बोट ने भी अपने वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च किए। वायर्ड ऑडियो प्रोडक्ट्स का जमाना जा चुका था, इसलिए उन्होंने अपने वायरलेस स्पीकर्स भी लॉन्च किए, साथ में स्मार्ट वॉचेस भी लॉन्च की, और उन्होंने इसे इस तरीके से डिजाइन किया जो यंग ऑडियंस को अपील कर सके, क्योंकि उनका जो मेन टारगेट था वो यंग ऑडियंस ही थी। लेकिन जो यंग ऑडियंस है उन्हें अपने प्रोडक्ट चाहिए सस्ते रेट में, जो है हमारा सेकंड P ऑफ मार्केटिंग, प्राइस। ऑडियो प्रोडक्ट्स खरीदने वाले कस्टमर्स में कुछ सेक्शंस हैं। पहले आते हैं वो लोग जो 15,000 रुपए के ऊपर का खर्चा कर सकते हैं, मतलब एप्पल से प्रीमियम ब्रांड्स को अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरे आते हैं 5,000 से 15,000 रुपए का खर्चा करने वाले लोग, और तीसरे थे 500 रुपीज से कम खर्चा करने वाले लोग जो लोकल ईयरफोन्स या फिर एयरबड्स को यूज करते थे। लेकिन 500 से 5,000 रुपए के बीच में ज्यादा ब्रांड्स अवेलेबल नहीं थे जो अच्छे क्वालिटी के डिवाइसेस प्रोवाइड करते हो, और इसी सेक्शन को बोट ने टारगेट किया। बोट चाइना से अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते में मैन्युफैक्चर कराकर इंपोर्ट करता था और उसे 500 से 5,000 रुपए के रेट में लॉन्च करता था। तीसरा P है प्लेस, मतलब प्रोडक्ट कहाँ बेचा जा रहा है। 2020 में क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए लोगों की ज्यादातर शॉपिंग अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ही हो रही थी, और इसलिए बोट ने इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया। और इसलिए इस साल में बोट को अपने सेल्स फिगर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी। बोट ने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने सर्च रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए एडवर्टाइज भी काफी की थी। जैसे अगर आज भी आप जाकर अगर अमेजोन पर ईयरफोन सर्च करोगे तो हाई चांसेस है कि आप बोट के प्रोडक्ट्स को ही टॉप पर देखोगे। और 4th P है प्रमोशन। बोट ने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ऐसे सेलिब्रिटीज को टारगेट किया जो यंग ऑडियंसेस में काफी ज्यादा पॉपुलर हो, फिर चाहे वो क्रिकेटर्स हो, बॉलीवुड स्टार्स हो, या फिर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स। उन्होंने मार्वल एंटरटेनमेंट के साथ में कोलैबोरेट करके स्पेशल एडिशन के अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए और 6 IPL टीम्स को स्पॉन्सर किया, और इस स्ट्रेटेजी को यूज करके वो पूरी दुनिया के 5th लार्जेस्ट वेयरेबल ब्रांड बन गए। बट कंपनी के लिए मेन प्रॉब्लम्स तब बढ़ चुकी थी जब साल 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। Confederation of All India Traders, or the CAIT, has called for boycott of Chinese manufactured
goods. और बोट अपने सारे प्रोडक्ट्स को चाइना से ही इंपोर्ट करता है, और क्योंकि लोग अब चाइना में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना चाहते थे, ये बोट के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी। इसलिए बोट ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो एक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके साथ में पार्टनरशिप की है, और आज के टाइम पर बोट के 70% प्रोडक्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। पर क्योंकि बोट खुद को एक ऑडियो प्रोडक्ट्स का ब्रांड नहीं मानता है, बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड मानता है, इसलिए वो अब स्मार्ट वॉचेस के सेगमेंट में भी एंटर हो रहा है। इंडिया में स्मार्ट वॉचेस की डिमांड हर साल 41% से बढ़ रही है, और हेडफोन्स और ईयरफोन्स की तरह इस सेगमेंट में भी प्रीमियम ब्रांड्स तो काफी ज्यादा है, लेकिन मिड रेंज में इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है जो हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। लेकिन इस मार्केट में इस बार एंटर होने के लिए सिर्फ बोट ही नहीं, कई सारी और भी कंपनीज है। फिलहाल मार्केट शेयर में देखिए तो बोट अपने कंपटीटर्स जैसे फायरबोल्ट या फिर नॉइस से पीछे चल रहा है, पर बोट अभी भी काफी अर्ली स्टेजेस में है, और ऐसी कई सारी कंपनीज है जो इस स्टेज पर पहुंचने के बाद में फेल हो चुकी है। बोट को 2023 में काफी हेवी लॉसेस झेलने पड़े थे। इसका रीजन ये है कि वो एडवर्टाइजिंग और अपने बिजनेस एक्सपेंशन पर काफी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन बोट की अभी तक की जर्नी से नए स्टार्टअप्स काफी कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए।